आज हम लोग 10वां के त्रिकोणमिति का तीसरा चैप्टर का VBI क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कह रहा है कि पहले फार्मूला को देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। भाई फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है दोस्तों कि कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। बाबू इसको कह रहा है कि आप कन्वर्ट करो, कि कह रहा है कि जो गुना में रहता है उसको हम भागा में भेज सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। कितना लिख सकते हैं? कॉस थीटा, सॉरी कह रहा है कि कॉसेक थीटा। कितना लिख सकते हैं बाबू? जो गुना में रहता है वो कहाँ जाएगा? भागा में रहता है। उसी प्रकार से लिख सकते हैं कि कभी सेक रहेगा तो हम साइन को भी गुना में ले जा सकते हैं। तो यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब कह रहा है इसको देख लेते हैं कि ये जो है कॉस थीटा बराबर जो गुना में है उसको हम भागा में ले जाएंगे, तो लिखेंगे 1 सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं। अब कह सकते हैं बाबू कि जो इसको गुना में ले गए हैं तो यहाँ में करके लिख सकते हैं कि एक बार इसको ले जाओ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 जो हो जाएगा वह कितना लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख दें। कितना लिख दें? कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब कह रहे इसको भी उसी प्रकार से करेंगे कि जो टेन थीटा है वो कहाँ जाएगा? भागा में। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, तो कॉट थीटा को भागा में भेज दीजिए। तो लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। कितना लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब कह रहा बाबू कि एक बार इसको भेजे हैं तो एक बार टेन को भेज दीजिए। तो यहाँ में लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। कितना लिख सकते हैं? 1 टेन थीटा करेंगे। कितना करेंगे बॉस? टेन थीटा के नाम से जाना जाएगा। क्या कहलाएगा? टेन थीटा कहा जाएगा। अब कह रहा है बाबू कि हम कभी बताए थे कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। कैसे होता है भाई? देख लेते हैं बाबू। 2 का उल्टा जो होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 2 का उल्टा 1/2 होता है। कह रहा 3 का उल्टा 1/3 होता है। 4 का उल्टा 1/4 होता है। अगर कह रहा है 5 का उल्टा 1/5 होता है, 6 का उल्टा 1/6 होता है। बाबू जब जो अंक है उसका उल्टा से अगर गुना किया जाए तो 1 आता है। अगर उसका उल्टा से गुना किया जाए तो 1 आता है। उसका उल्टा से गुना किया जाए तो 1 आता है। उसका उल्टा से गुना किया जाए तो 1 आता है। उसका उल्टा से गुना किया जाए तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। देख लो, तो 1 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जब एक संख्या दूसरी संख्या अगर उसी संख्या का अगर उल्टा से गुना कर दिया जाए तो उसका गुणनफल 1 आ जाए। यानी इस बात से पता चलता है कि साइन और कॉसेक का गुणनफल अगर 1 है तो परफेक्ट है। ये निश्चित हो गया कि साइन कॉसेक का उल्टा होगा। क्या देगा? साइन कॉसेक का उल्टा होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है। अब जो गुना में वो कहाँ जाएगा? भागा में। जो गुना में वो कहाँ जाएगा? भागा में। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। साइन थीटा और 1 कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा और 1 साइन थीटा।
कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। कह रहा है टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। बाबू ये फॉर्मूला आपको ब्रेन में रेंज करना चाहिए, आपको ब्रेन में घूमना चाहिए। अगर ये आपके कहता है कि फॉर्मूला ब्रेन में नहीं घूमेगा तो फिर आपके साथ कुछ ना कुछ समस्या होने वाला है। बाबू ये 10th क्लास के लिए नहीं, ये इंटर में भी कह रहा है कि काम आएगा। इंटर में एक किताब पढ़ना ट्रिगोनोमेट्री का, और फिर कहता है कि ये चीज जो है वह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत काम आता है। अगर ये याद नहीं रहा तो 12th और 11th का मैथ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कह रहा है कि इसको आप समझते चले, इसको याद करते चले, ताकि आपको आगे पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आगे जब वीडियो 11th 12th के बताएंगे तो वहां पे भी इसी सबको रिपीट किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, और भी फॉर्मूला होते हैं। कह रहा है और फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। फिर कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है बॉस? 1 होता है। कह रहा है कि पूरा ट्रिगो का मेन फॉर्मूला यही है। अगर इस सब फॉर्मूला अगर याद हो गया तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का त्रिकोणमिति समझ में आएगा, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में। इस फॉर्मूला को किस प्रकार से यूज किया जाएगा ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस फॉर्मूला को आप किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, कह रहा है किस प्रकार से आपको समझना है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको जानना है। किसको समझा किस प्रकार से जाए, तो कह रहा है कि इसको समझना बहुत जरूरी है बॉस। ऐसे तो कहेंगे तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। देखेंगे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। कितना बराबर इतना होता है, ये अपने करेंगे, इसको हम करके दिखा रहे। साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, लंब बटा कर्ण। क्या पढ़े थे बाबू? लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हमने रखा लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। क्या लिख सकते हैं? कर्ण कहते हैं का होल स्क्वायर। अब कर अलगे अलगे करेंगे तो लंब स्क्वायर आ जाएगा और इसको लिखेंगे कर्ण स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे आधार स्क्वायर प्लस बटा कर्ण स्क्वायर। कितना लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर लिख देंगे। अब दोनों के एलसीएम लेंगे बाबू तो आ जाएगा कर्ण स्क्वायर। कितना आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, यानी इतना बराबर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर बट्टा कितना आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल, और कितना आ जाएगा बाबू? 1। यानी इस प्रकार से आप सीधे इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। ये दोनों को अलगे अलगे कर लिए हैं, ऊपर नीचे वाला को अलगे अलगे। फिर दोनों के एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, कट गया, 1 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला को हम यूज कैसे करेंगे ना, उसको जानना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे होगा। अब देखेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे होगा, सूत्र कैसे बनेगा। कह रहा बाबू अब यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा उसी के बारे में। बाबू इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये अगर यहाँ पे अगर प्लस है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस में उधर जाने के बाद माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगर आगे स्टेप में अगर देखेंगे
तो साइन थीटा बराबर, अगर बाबू यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाए तो उस पर रूट चढ़ता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कह रहा है बाबू कि कहेगा कि साइन स्क्वायर बराबर कॉस में फॉर्मूला बताओ, तो 1 माइनस कॉस कहना होगा। साइन थीटा बराबर कहेगा कि कॉस में फॉर्मूला बताओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहना के अंडर रूट कहना होगा। क्या कहना होगा? कहना होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि आगे क्या होगा। अब इसको फिर से एक बार लेते हैं भाई। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। बाबू कॉस में के लिए गए थे ना, तो अब साइन के लिए जाओ तो लिखेंगे कि साइन के लिए जाओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहता कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन में बताओ, तब कहना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा को साइन में बताओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा अगर कहता तो इस पे क्या करते? रूट चढ़ाते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्या करना होगा? साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इस प्रकार से आपको फार्मूला को ट्राइवेशन करने के लिए सीखना होगा कि कन्वर्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किस प्रकार से होंगे। तो कभी कभी आपसे कोई पूछ देगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। बाबू ये सब आपको याद रखना। अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा। इतना तक हमको कहता कि आशा है, विश्वास है कि आप इतना याद करेंगे। क्या करेंगे? याद होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना भी चाहिए। अब आगे देखेंगे बाबू कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है। कह रहा है इसको अगर कह रहा है कि आगे चलेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना लिख सकते? 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे माइनस है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कहेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। पूछेगा ना कि सेक स्क्वायर थीटा को टेन में बताओ, क्या चीज में बताएगा? टेन में पूछ देगा भाई। तो टेन में क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कहा जाएगा ना कि बाबू एक तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहे हैं और एक ये है पहले से और एक यहाँ पे दूसरा बन रहा है। बाबू ये वाला इधर लेके आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कहेगा ना कि टेन स्क्वायर थीटा को, किसको? टेन स्क्वायर थीटा को सेक में बताओ। क्या चीज में पूछेगा? सेक में पूछ देगा ना कि सेक में क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा को क्या चीज में बताना? सेक में। तो आपको कहना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या कहा जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहेगा ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन बताओ, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा का के पुकारा जाएगा या फिर टेन स्क्वायर थीटा के नाम से जाना जाएगा। क्या कहलाएगा? टेन स्क्वायर थीटा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। बाबू एक अगला स्टेप अगर और एक वर्ड और देख ले तो यहाँ पे स्क्वायर तो उस पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो आगे में लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये भी आइए एक नंबरिया में जरूर पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? एक नंबरिया में जरूर पूछा जाएगा कि सेक थीटा बराबर 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यहाँ पे भी कर दो स्क्वायर, तो इधर कितना आ जाएगा रूट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, कितना जो अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा, कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट है। इस प्रकार से आप फार्मूला याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी होगा, तो इसको आप अपने खुद करेंगे, हम सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं। अभी सबकी जरूरत है, अब आगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे कहता है कि क्वेश्चन बनाएंगे तब यूज होगा। अब इसको भी लिख सकते हैं भाई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे माइनस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना कहलाएगा 1 प्लस कितना कहलाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का के पुकारा जाएगा या कॉट स्क्वायर थीटा के नाम से जाना जाएगा। बाबू अगर स्क्वायर है तो उस पर क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, कितना, ये भी एक फार्मूला बन के आएगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होते हैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है, क्या कहलाएगा इतना कह के पुकारा जाएगा या फिर इतना के नाम से जाना जाएगा। अब आगे देखते भाई, अगर इसको देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बाबू तो प्लस में तो उसको तो इधर ला के माइनस कर ही सकते हैं ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो बाबू ये अगर माइनस है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर कितना हो जाएगा रूट, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट कहलाएंगे। और कॉट थीटा यानी कॉट थीटा बराबर ए भी होता है, क्या होता है ए भी होता है। बाबू ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना, अगर ये सब फॉर्मूला अगर याद हो गया या याद है तो मैट्रिक एग्जाम में ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से ट्रिगो से 18 से 19 नंबर पूछे जाते हैं। कितना नंबर पूछे जाते हैं, अगर 18 से 19 नंबर पूछे जाते हैं तो ये 18 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 18 नंबर कंप्लीट के बाद ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगो पढ़ाने के बाद तुरंत माध्यमादिका बताएंगे, कुछ वीडियो डाले हुए हैं जो VBI क्वेश्चन है उसको आप पढ़े और कह रहे कि और बना रहे हैं, उसके बाद तुरंत बताया जाएगा। शायद अगर चाहे तो फिर ज्यामिति बताया जाएगा, अन्यथा नहीं तो फिर उसको फिर से अब बताया जाएगा, आपको प्रोबेबिलिटी बताया जाएगा जिसको पर्याप्तता कहते हैं, क्या कहते हैं पर्याप्तता बताएंगे। वहां से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना नंबर का आता है 6, 18 और 6 24 और 8 नंबर के माध्यमादिका बहुलक से आता है 24 और 8 32, आपको ये पास करा देगा, 3 ही 4 चैप्टर मिलके पास करा देगा। पास से मतलब नहीं बाबू, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का कोशिश करें और आप दावा ठोके कि हम एक पीस बच्चा हैं जो आपके आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करे कह रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इसी पे आधारित, उसी को हम बताने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है। जैसे मान लेते कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा है, क्या तो सिद्ध करके लाना है। यहाँ पे लिखिए सिद्ध करें, सिद्ध करें, सिद्ध करके लाना 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना सिद्ध करना है, क्या करना है इतना सिद्ध करना है कि इतना हमको लाना है। साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करके कितना लाना है इतना लाना है। तो कैसे आएगा, तो बाबू जब अकेले रहे ना, जब अकेले रहे तो इसको ऊपर वाला को कुछ नहीं करते, नीचे वाला को इसको चिन्ह को चेंज करते हुए
ऊपर नीचे गुना करते हैं, लिखा जाएगा हर के परिमीकरण। हर का एक परिमीकरण की क्या बात है, एक अपरिमेय संख्या हम थोड़ी जाने की अपरिमेय संख्या, एंगल कितना हमको खुद पता नहीं है। अब खुद पता नहीं है तो हम कैसे कह दे कि अपरिमेय संख्या है। और हर का परिमीकरण उस संख्या के लिए लागू होता है जो खुद अपरिमेय है। और ये अपरिमेय और परिमेय का हम इसको डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह सकते कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना करने पर। क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करने पर। तो गुना करना ये वाला से इसको चिन्ह को चेंज करते हुए, तो साइन थीटा बट्टा 1 माइनस प्लस है ना कॉस थीटा। अब इसी को चिन्ह को चेंज करना, ऊपर नीचे गुना करना, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा है। अब कह रहा ऊपर वाला को अब कुछ नहीं करना है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो क्या फॉर्मूला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे यही लागू हो रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस। तो माइनस का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो। तो इसी का स्क्वायर हमने कर लिया, कर इसका स्क्वायर कर लिया 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब ये खुद फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कितना भाई, कॉस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये फॉर्मूला है, एक स्टेप और बढ़ा ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसको फॉर्मूला जानता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ होता है ये, नहीं होता, होता है यार। साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बाबू यहाँ दो गो है, ऊपर में कितना है, एक गो है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कह रहे हैं कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा, लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन खत्म, कर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। प्रूफ हो गया बॉस। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, या इस प्रकार से आप जान भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप जान भी सकते हो, ठीक है। कह रहे एक इसको एक और तरीका से पूछा जा सकता है, इसी को या प्रूफ करना है या इसको अलग कर दो, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये ऊपर जाएगा तो 1 बटा साइन थीटा और फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, कॉसेक थीटा लिखा हुआ था बोर्ड पे, यही था। करत इतना लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, इसको लिख दें कॉट थीटा। ये भी प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है यहाँ पे या में करके। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है। आप कदम में कदम मिला के चलो बॉस, हम आपके साथ हैं तो हैं। आप जो नहीं बनता हो कमेंट करें, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, चाहे तो इंटर के क्वेश्चन हो चाहे तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन हो, वो सब क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगर आप करना चाहते हो, हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो आप इस मैथ को सॉल्यूशन करके कमेंट करेंगे सर हमसे बना या नहीं बना। आप लिखेंगे साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करके लाना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कितना सिद्ध करना है इतना। और भी क्वेश्चन थे, कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सिद्ध करके लाना है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक और देते भाई, कह रहे कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करके लाना है 1 माइनस
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बाबू बनता है तो कमेंट करेंगे कि सर बन गया, अगर नहीं बनता है तो फिर से हम इसको और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। बाबू ये आपके लिए मैट्रिक एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करना है, ये कॉस थीटा है, इतना बराबर सिद्ध करके लाना है। क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। कितना लाना है अपने आप खुद पता चल जाएगा कि सिद्ध कितना करना है। क्या करना है, सिद्ध कितना करना है। बाबू यह भी अकेले है कि नहीं है? है सर, है। क्या है ना। तो आप इसको इसी को चिन्ह को चेंज करते हुए ऊपर नीचे क्या करना है, गुना करना है। 1 माइनस कॉस थीटा को ऊपर नीचे गुना करने पर, या से भी कर सकते, ऊपर नीचे गुना करने पर। क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करने पर। तो करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा गुने, इसी को चेंज करना है ना। कर दें 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। दिक्कत है बाबू ना। चलो आगे चलते। ये दोनों है, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं यार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए भी पढ़े होंगे आप, दोनों में से कोई तो जरूर पढ़ा होगा ना। तो हम ये वाला डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, ये लिखना चाहते, उसके बाद ये पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ दूगो है, दूगो पर होल स्क्वायर, तो यहाँ दूगो है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला है। a माइनस बी का इंटू ए प्लस बी का, अब माइनस वाला के का कर लेते होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस वाला के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक के लिखवा था, ये लिखो। अब ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा इस साइन स्क्वायर है भाई, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या पुकारा जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा के नाम से जाना जाएगा। कितना कहलाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा का क्या पुकारे जाएंगे, या साइन स्क्वायर थीटा के नाम से जाना जाएगा। या फिर कह सकता है कि इसको इतना नहीं भी कर सकता बॉस, क्या कर सकता है, इतना नहीं भी कर सकता है, इतना नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्या कर सकते हैं, बटा 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इस साइन बदल दो, 1 माइनस कॉस थीटा बटा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कितना कर दें, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, अभी क्या आ जाएगा, साइन थीटा, दोनों पे स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर। यही प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। ये क्वेश्चन है, कहेगा कि सिद्ध करो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या कहेगा, इतना कहेगा। क्या कहेगा, इतना कहेगा। कहेगा या नहीं कहेगा, कहेगा भाई। वो जो पहले हुआ तो थोड़ा सा गलती जा रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि फिर से इसको ट्राई मार लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर उतार चुके हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उतार चुके हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर उतार चुके हैं, इतना वाला साइन स्क्वायर थीटा होता है, दोनों पे होल स्क्वायर है, इसलिए ऊपर चढ़ा दे और कहा देगा कि इतना वाला सीख करके इतना लाओ। ये भी मैट्रिक के लिए VVI क्वेश्चन है। क्या है, ये भी मैट्रिक के लिए VVI क्वेश्चन है बाबू। अब कह रहा है कि आगे
अब अगर आपसे कह दे कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करके लाओ, तो क्या कहेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा सिद्ध करना है। इतना बराबर दिया रहेगा, वो कहेगा इतना सिद्ध करके लाओ। कितना कहेगा? इतना सिद्ध करके लाना है। कुछ नहीं करते भाई, जो पहले क्वेश्चन बनाया वही करना है। इसमें रूट के बाहर था, रूट के अंदर है। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इसी को चिन्ह को चेंज कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब ये वाला देख लो, होल स्क्वायर जा रहा है उस पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा ये वाला फॉर्मूला पे है तो लिखाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर रहेगा का अंडर रूट। अब दोनों के एक ही में लिख दो ना, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। बाबू प्रूफ हो गया। कार्य इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या हो जाएगा? आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिक एग्जाम में। आप इसको में लगे रहें।